आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में दुनिया खेल से आपको अच्छी खबर देंगे। सेंचुरियन के तीसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से पछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख में अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। 204 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जानिब से 197 रन की रिकॉर्ड शिराकत पर आई। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 122 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान ने 47 गेंदों पर 73 रन स्कोर किए। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल हो गई है। आखिरी T20 जुमे को सेंचुरियन में होगा। Pressure. Big shot. That'll clear the fence quite easily. He's got that away nice and far for 4. 3 required. Down the ground. There it is. That's it. What a superb performance by Pakistan. Rizwan is delighted at the non-striker's end. He played his hand as well. Very important. कौमी कप्तान बाबर आजम तीसरे T20 में प्रोटीज पर कहर बनकर टूटे। मुख्तसर फॉर्मेट में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी बनाने वाले तीसरे और सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। 122 रन के इनिंग्स में 15 चौके और 4 छक्के लगा। Beautifully played. Not me. Banged away. And away it goes on to the world currently. Best ODI batsman, and what a knock. Take a bow, Babar Azam. और अब जिक्र TLP के खिलाफ हुकूमत के एक्शन का। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। शेख रशीद का कहना था कि पाबंदी का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत किया गया है। पंजाब हुकूमत ने तंजीम पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की, जिस पर वफाकी काबीना को असम्बली भेजी जा रही है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी सियासी हालात की वजह से नहीं बल्कि तंजीम के किरदार की वजह से लगाई जा रही है। बहुत हुआ पुरतशद्दुद एहतजाज, रियासत नहीं करेगी अब कुछ भी बर्दाश्त। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। एंटी टेररिज्म एक्ट 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। ये सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इनके किरदार की वजह से इनको TLP को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि तशद्दुद से 2 एहलकार शहीद और 350 के करीब जख्मी हुए। 2 पुलिस वाले और 2 शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं। थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। एम्बुलेंसों में लोग नहीं मरते थे और ऑक्सीजन की गाड़ियां नहीं रुकती थी जिस मुल्क में कोविड-19 चल रहा हो। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि हमने जो मुआहदा किया उस पर कायम थे और कायम हैं। जो मसवदा आप तकाजा कर रहे हैं, हम ऐसा मसवदा चाहते हैं जिससे नबी का झंडा बुलंद हो और काला काला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद हो। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे दुनिया में हमारे लिए इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। उनका कहना था कि TLP के खिलाफ जो FIR दर्ज हो रही है वो कानून के मुताबिक है। ये सारे कानून के सामने सरेंडर करें। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद सिंध हुकूमत भी इन एक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं को 1 माह के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अल्लामा गौस बख्तारी, ज़ैनुल आबदीन, अब्बास कादरी और कारी शफीक को गिरफ्तार किया जाए। इन रहनुमाओं के नाम IG सिंध की जानिब से महकमा दाखिला को भेजे गए थे। रियासत कभी जत्थों से ब्लैकमेल हुई है और ना आइंदा होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, जमहूरियत में मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वाली की इजाजत होती है लेकिन हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलव्विस मुजरिमान को निशान इबरत बनाया जाएगा। उनका कहना था कि पूरे मुल्क में ट्रैफिक रवानी से जारी है।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज का तीसरा रोज। अब तक लाहौर में पुलिस के 2 जवान शहीद और 125 जख्मी हुए। पंजाब भर में सैकड़ों कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे गजनफर खान। मजहबी जमात का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। लाहौर में कोट अब्दुल मालिक, भट्टा चौक, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक समेत 11 मकामात पर एहतजाज जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों के दौरान लाहौर पुलिस के 2 एहलकार शहीद और 125 जख्मी हुए। CCPO गुलाम महमूद डोगर की क़यादत में पुलिस और रेंजर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। पंजाब के इजला बहावलनगर, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, खानेवाल और पत्तोकी में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस और रेंजर्स ने कई मकामात पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करके कौमी शराहें खुलवा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में मजहबी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहरे के दौरान शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को उनके आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद इमरान को लाहौर जबकि कांस्टेबल मोहम्मद अफजल की शकरगढ़ में तदफीन की गई। लाहौर से अतीक मलिक रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में मजहबी जमात की हंगामा रही के दौरान फराइज की अंजाम दही में 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इमरान को लाहौर के इलाके लखू डेर में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मोहम्मद इमरान ने सोगवार में 1 बेटी और 2 बेटे छोड़े। अली इमरान बहुत अच्छा था इंसान, हमारे लखू डेर का हमारा भाई था, यानी कि बहुत अच्छा इंसान था। उसका बिहेवियर अच्छा था, अब भी उसका बहुत अच्छा बिहेवियर। किसी से जिससे भी आप मिलेंगे वो आपको यही बताएंगे कि ये बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा इंसान था। हमारे साथ बैठता उठता, जो गरीब बंदों पे भी याद रखता था। मजहबी जमात के कारकुनों के तशद्दुद से शहीद होने वाले मोहम्मद अफजल को वसीयत के मुताबिक शकरगढ़ में आबाई गांव पिंडी उमरा में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अफजल ने सोगवार में बेवा, 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। अतीक मलिक, आज न्यूज, लाहौर। चीनी की कीमत में 26 रुपए इजाफा हुआ। शुगर मिलों ने अरबों रुपए कमाए। FIA की तहकीकात में खौफनाक चीजें सामने आई। वज़ीर आज़म की सरगोदा ने सहाफियों से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन के मुतालिक सवाल पर कहा, 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर हो गई। ताकतवर को कानून के कटहरे में लाए तो हालात बेहतर हो गए। ये भी कहा, सबकी बात सुनने को तैयार हूँ, किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात कर सकता हूँ। 1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीजें निकली कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, हम उनको देख सकते हैं। सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ। मुतनाज़ मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ वजीर आला सिंध ने तहरीरी तौर पर इख्तिलाफी नोट वजीर आज़म को भेज दिया। इख्तिलाफी नोट में वजीर आला ने कहा कि CCI ने सूबों के खदशात सुने बगैर रिपोर्ट तैयार की। वजीर आला सिंध ने आइंदा हफ्ते मरदमशुमारी की मंजूरी से मुताल्लिक रेफरेंस पार्लियामान को भेजने का इंदिया भी दे दिया। CCI ने अपने फैसले में लिखा कि कैबिनेट कमेटी जो मरदमशुमारी पे बनाई गई है वो सूबों से कंसल्ट करेगी। मेरे से किसी ने, यानी सूबे सिंध से किसी ने कंसल्ट नहीं किया। CCI ने एक फैसला किया कि इसको पार्लियामेंट में भेजा जाए। वफाकी हुकूमत ने वो फैसला नहीं माना। फेडरल गवर्नमेंट अहकामात को क्या कहते हैं, वो रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ हाउसेज हैं 84,78,047। हमारी आबादी बनती है 61 मिलियन, 6 करोड़ 10 लाख, और इन्होंने हमें दी है 4 करोड़ 78 लाख। तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी का फर्क है सिंध के साथ। इतने बड़े प्रूफ के होते हुए मैं कैसे एक्सेप्ट करूं ये सेंसस? मैं कैसे दगा करूं अपने सूबे के साथ? आज तक हजारों फैसले CCI में हुए, सारे के सारे बाय कंसेंसस हुए। ये पहला फैसला होगा जो कंसेंसस से नहीं होगा।
पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सरगोदा में मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। हाउसिंग मंसूबे के अहाते में वज़ीर-ए-आज़म ने पौधा भी लगाया। मंसूबे के तहत 6 मकामात पर 3 मरले के 1175 घर बनाए जाएंगे। गरीब को मिलेगा अब अपना घर। पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। अहाते में पौधा भी लगाया। मंसूबे के तहत 6 मकामात पर 3 मरले के 1175 घर बनाए जाएंगे। जो चीज कभी पाकिस्तान में पहले हुई नहीं, वो पहली दफा पाकिस्तान में उस तबके के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, इस तरह की किस्तों में वो घर अपना घर उसका बन सके जो कि वो किराया देता है। तो ये 10,000 महीने की किस्त पे 10 साल में अपना घर हो जाएगा। तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बताया, आवाम को अपने घर के हुसूल के लिए बैंक ऑफ पंजाब से आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। पहले फेज में जो 26 तहसीलों के अंदर 32 जो मकामात हैं, उसमें 10,000 से ज्यादा जो घर हैं पहले फेज में, उनकी निशानदेही की जा चुकी है और इंशाअल्लाह उनका काम आज से शुरू हो रहा है। 50 लाख घरों का वादा किया था, आज वो लोगों का ख्वाब अब हकीकत में बदलने जा रहा है। वजीर आला ने बताया 146 तहसीलों में नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मंसूबों से गरीब तबके को बहुत फायदा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 लाख रुपए के 2 मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालत से बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ को आज इंसाफ तो मिला, लेकिन 1 साल बाद। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इंसाफ मिला है, लेकिन ये इंसाफ 7 माह बाद मिला है। चचा की जमानत पर भतीजी मरियम नवाज ने भी ट्वीट पर खुदा का शुक्र अदा किया। और अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस के वार तेज हो गए। 10 माह बाद पहली बार 135 मरीज जान से गए। 4,600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। दुरुस्त हुए खदशात, बढ़ गए खतरात। 10 माह में पहली बार रिकॉर्ड 130 से ज्यादा अमवात। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 135 मरीजों की सांसों की डोर टूट गई। सबसे ज्यादा पंजाब में 79 मरीज जान से गए। 4,681 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 76,757 हो गई। एनसीओसी ने वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में तमाम बाजार और शॉपिंग मॉल्स सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। वायरस का फैलाव और पाबंदियों का जायजा लेने के लिए 10 रमजान को दोबारा बैठक लगाई जाएगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का जायजा लेने के लिए इजलास 20 अप्रैल को होगा। मुल्क भर में माह रमजान की बरकतें, सहरो अफ्तार की रौनकें। घरों में पहली सहरी और अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। खवातीन ने घरों में किस्म किस्म के पकवान तैयार किए। मसाजिद में नमाजों तरावी का एहतमाम कोरोना SOPs के तहत किया गया। नमाजियों के दरमियान समाजी फासले का भी एहतमाम था। मोहलिक वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। मामले खुसूसी बराए पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, महंगाई और हुकूमत के दरमियान लड़ाई चल रही है। महंगाई को माफियाज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हाथापाई जो है महंगाई वर्सेस हुकूमत ये चल रही है। महंगाई जो है वो उसकी क़यादत माफियाज के वो सरगनाज कर रहे हैं। महंगाई लीग है, उसका मुकाबला इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार की टीम के साथ है। वफाकी हुकूमत जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर में एक तारीखी पैकेज दिया, 7 अरब से जायद का पैकेज जो है वो सब्सिडी की शक्ल में रमजान बाजारों में अशियाए जरूरत जो है उनको सस्ते दामों पहुंचाने का बेड़ा उठाया। अवाम को चीनी की सस्ते दामों दस्तयाबी सहूलत के साथ यकीनी बनाई जाए। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ईसीसी ने सूती धागे की दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि बरामद कुनिंदगान सिफर ड्यूटी पर सूती धागा दरामद कर सकते हैं। वैल्यू एडिड एक्सपोर्टर्स को सहूलत मिलेगी। ट्वीट में कहा कि फैसले से वैल्यू एडिड एक्सपोर्टर्स को सहूलत मिलेगी। बरामद कुनिंदगान सिफर ड्यूटी पर सूती धागा दरामद कर सकते हैं। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के सीईओ मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन के जिम्मेदार करार। कैबिनेट डिवीजन ने सीईओ हम्माद आमिर हाशमी को ओहदे से बरतरफ कर दिया। 9 और 10 जनवरी को दरमियानी शब गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन पर ट्रिपिंग के बायस मुल्क भर में बिजली की तरसील का निजाम दरहम बरहम हो गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा अफगान मसले के हल का हामी रहा है और अफगान अमल की कामयाबी का मुतमन्नी है। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से जापान के सफीर की भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान आफरीदी ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुआशी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इस्लामाबाद में किताब की रनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए शहरयार आफरीदी ने कहा कि दुनिया की पुरस्कार खामोशी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। जो जुल्म और बर्बरियत इंसानियत के नाम पे हिंदुस्तान कर रहा है, तो आज ये जो स्ट्रेंगुलेट किया जा रहा है, सफोकेट किया जा रहा है, उनके कारोबार, उनका सब कुछ, और ये वर्स्ट फॉर्म है। ये वो टूल है कि आप किसी भी जेनोसाइड की वर्स्ट फॉर्म है। और हैरानगी और परेशानी का आलम यह है कि दुनिया खामोश तमाशाई बैठी है। अक़वाम आलम क्यों खामोश है? ये कश्मीर के लोग क्या इंसान नहीं? ये दुनिया क्यों खामोश है? ये जो डेमोग्राफिक टेररिज्म है, कल्चरल टेररिज्म है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ